हेलो गाइस, मानसी दिस साइड। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और होने भी चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, टाइम इज़ प्रीशियस, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में हम दो प्रोसेस पढ़ते हैं बेसिकली, वन इज़ लाइट रिएक्शन एंड वन इज़ डार्क रिएक्शन। सो जो आज हम करने वाले हैं, लाइट रिएक्शन करने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, आई एम श्योर आपको पूरा समझ में आएगा। सो लाइट रिएक्शन सबसे पहले कहाँ होती है? लाइट रिएक्शन लोकेशन जान लेते हैं इसकी। थाइलाकॉइड में होती है या ग्रेना में, क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, अब लाइट रिएक्शन में हम करते क्या हैं बेसिकली? इसमें होता है वाटर का फोटोलिसिस, मतलब वाटर का ब्रेकडाउन। और ब्रेकडाउन हम किस में देखते हैं? ऑक्सीडेशन में। सो हम ऐसा भी कह सकते हैं वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट में ये सब चीज़ें कहाँ पे होती हैं? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट में होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फोटोकेमिकल स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कह सकते हैं। ठीक है, अब लाइट रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले कुछ और चीज़ें हमें पता होनी चाहिए क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को। इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। अल्टीमेटली किसको एनर्जी देंगे? क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को। और क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल खुद भी कितने वेवलेंथ ऑफ लाइट का ऑब्जॉर्व कर रहा है? 700 या 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट को। तो दिस इज़ अबाउट फोटो सिस्टम। ये आपको पता होना चाहिए। रिएक्शन सेंटर, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम या कॉम्प्लेक्स, और ये क्या है? हमारे एंटीना पिगमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सनलाइट की एनर्जी उसको हम एब्जॉर्ब करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर होगी? एटीपी की या NADPH की फॉर्म में। ना तो इसमें CO2 कंज्यूम होगा, ना इसमें कार्बोहाइड्रेट बनेगा। ना तो CO2 कंज्यूम होगा, ना कार्बोहाइड्रेट बनेगा। अब ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की है, जनरली आपको पता भी होगी। CO2 प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनाता है? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ये हमने रिएक्शन देखी होगी। ठीक है, अच्छा अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। अब आप यहाँ पे देखो, ये मैंने लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, मैंने क्या बताई लोकेशन उसकी? देखो, थाइलाकॉइड या ग्रेना। ठीक है, तो ये मैंने पूरा थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और ये थाइलाकॉइड की मैंने मेम्ब्रेन बनाई हुई है। ये दोनों क्या है? मेम्ब्रेन है थाइलाकॉइड की। दिस वन ये मेम्ब्रेन है। ये बीच में क्या बनाया है मैंने? ल्यूमेन बनाया है। अब थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में हम प्रेजेंट होते हैं हमारे फोटो सिस्टम्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? फोटो सिस्टम। लाइट रिएक्शन है तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगी। जैसे ही सनलाइट स्ट्राइक करेगी इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे, तो जो दोनों फोटो सिस्टम है, चाहे फोटो सिस्टम 2 है और या 1 है, ये दोनों ही क्या करेंगे? एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। मैंने यहाँ पे एंटीना पिगमेंट नहीं बना रखे हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बना रखा मैंने यहाँ पे। मैंने सिर्फ रिएक्शन सेंटर ड्रॉ कर रखा है। लाइट हार्वेस्टिंग जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जो एंटीना पिगमेंट्स हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे सारी की सारी, और उस एनर्जी को कहाँ पास कर देंगे? रिएक्शन सेंटर में, जहाँ पे क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, एंटीना पिगमेंट विल एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड विल ट्रांसफर ऑल द एनर्जी टू द रिएक्शन सेंटर वेयर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। अब जैसी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की इतनी सारी एनर्जी मिल गई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्साइटेड हो जाएगा। और अपने क्या एक्साइट होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करा इसने। अब उस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाला कौन है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है हमारा? फियोफाइटिन। कौन है? फियोफाइटिन। अब फियोफाइटिन अपने इलेक्ट्रॉन फर्दर किसको ट्रांसफ़र करेगा? PQ। PQ रेफर्स टू प्लास्टोक्यूनॉन। क्या करेगा? किसको ट्रांसफ़र करेगा? प्लास्टोक्यूनॉन। प्लास्टोक्यूनॉन किसको ट्रांसफ़र करेगा? साइटोक्रोम B6F को। अच्छा, इससे पहले एक और बताती हूँ आपको। अब क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ने अपना इलेक्ट्रॉन उसमें से इजेक्ट हुआ। वो किसने ले लिया? फियोफाइटिन ने। अब ये इलेक्ट्रॉन देने के बाद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं हो जाएगा? डेफिशिएंट हो जाएगा ना, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। रिएक्शन सेंटर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। तो ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ से? ल्यूमन में आएंगे। कहाँ से? ल्यूमन में। ल्यूमन में बहुत सारा वाटर प्रेजेंट होता है। ये वाटर स्प्लिट हो जाएगा। हाँ, O2 में 2 हाइड्रोजन के आइंस, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा फिर से? क्लोरोफिल ए। इस तरीके से ये फिर क्या डेफिशिएंट नहीं रहेगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको मिलते जा रहे हैं। ठीक है, फिर फियोफाइटिन ने रिसीव किया, फिर प्लास्टोक्यूनॉन ने, फिर प्लास्टोक्यूनॉन अपने इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र करेगा? साइटोक्रोम B6F को। साइटोक्रोम B6F किसको ट्रांसफ़र करेगा? PC। PC रेफर्स टू प्लास्टोसाइनिन। किसको ट्रांसफ़र करेगा? प्लास्टोसाइनिन।
और प्लास्टोसाइनिन अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा फाइनली, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को। ठीक है, अब क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल किसको देगा, फोटोसिस्टम 1 की, अब यहाँ पे क्या आ गया, फोटोसिस्टम 1। अब क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल यहाँ पे किसको इलेक्ट्रॉन देगा अपने, FeS, दैट इज आयरन सल्फर प्रोटीन। तो फोटोसिस्टम 1 में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन हुआ, FeS, आयरन सल्फर प्रोटीन। तो ये इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी क्या डेफिशिएंट हो जाएगा, इसने तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, इसने रिसीव किया, इसने इसको दे दिया, तो क्या ये डेफिशिएंट होना चाहिए कि यहाँ पे वाटर स्प्लिट होना चाहिए, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस PC सप्लाई कर रहा है इसको इलेक्ट्रॉन, तो इसमें वाटर का स्प्लिट नहीं होगा। अब आयरन सल्फर प्रोटीन अपने इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र करेगा, फेरोडॉक्सिन को। FD रेफर्स टू फेरोडॉक्सिन। ठीक है, अब फेरोडॉक्सिन अपने इलेक्ट्रॉन फाइनली कहाँ देगा, अब देखो ये ल्यूमन है, ये बाहर स्ट्रोमा है पूरा का पूरा। अब स्ट्रोमा में बहुत सारा NADP पॉजिटिव पड़ा रहता है, H+ रहते हैं, यहाँ पे ADP रहते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, बहुत सारा स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, NADP पॉजिटिव, H+, ये सब प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है, अब हमारी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में ही एक एंजाइम होता है जिसका नाम है NADP रिडक्टेस, क्योंकि NADP को रिड्यूस करेगा, या NADPH सिंथेटेज, क्योंकि NADPH को सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, तो ये एंजाइम क्या करता है, ये जितने भी NADP पॉजिटिव, H+ स्ट्रोमा में पड़े हुए हैं, इनको ले लेगा। ठीक है, और क्या कर देगा, उनको रिड्यूस। फेरोडॉक्सिन का इलेक्ट्रॉन भी आ गया, इलेक्ट्रॉन भी आ गया, प्रोटॉन भी आ गया, और NADP पॉजिटिव, ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, NADPH। रिडक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो रिड्यूस हो जाएगा। NADP पॉजिटिव विल टेक अप द इलेक्ट्रॉन्स एंड रिड्यूस टू द NADPH। ठीक है, और फिर वो NADPH थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन्स में बनेगा, लेकिन वो रिलीज़ कहाँ होगा, स्ट्रोमा में। अब आप देखो स्ट्रोमा में, तो अब जब वो H+ को यूज़ करता जाएगा इस तरह से, मतलब यहाँ पे NADP पॉजिटिव भी यूज़ हो रहा है, H+ भी यूज़ हो रहा है। अब NADP पॉजिटिव H+ को यूज़ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर रहा है, तभी तो रिड्यूस हो रहा है ना NADPH में। अब यहाँ पे तो H+ की कमी होती जाएगी, तो एक तरीके से ग्रेडियंट बनता जाएगा। अब यहाँ वाटर स्प्लिट हो रहा है, तो यहाँ हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे कम होते जाएंगे, तो एक तरीके से ग्रेडियंट बन रहा है ना। अब क्या होता है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत सारी एनर्जी होती है, तो उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके प्लास्टोक्यूनॉन क्या करता है, PQ, हाइड्रोजन को स्ट्रोमा से कहाँ ले आता है, ल्यूमन में, उसी एनर्जी का यूज़ करके ल्यूमन में आ जाता है। तो बहुत सारा हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है, अब ये समझ में आ गया, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, किसने एक्सेप्ट किया, फियोफाइटिन ने, फिर प्लास्टोक्यूनॉन ने, फिर साइटोक्रोम B6F ने, फिर प्लास्टोसाइनिन ने, फिर फर्दर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ने लिया, फिर आयरन सल्फर प्रोटीन, फिर फेरोडॉक्सिन, और फाइनली किसको मिला, वो NADP पॉजिटिव को। अब एक और बात याद रखनी है, अब ये जो ऑक्सीजन बना था, मतलब जो टूटा था ये, और जैसे वाटर ब्रेक हुआ था, ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ था, ये ऑक्सीजन कहाँ मिल जाएगा हमें, ये बाहर आ जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, अब ल्यूमन में बहुत सारा H+ पड़ा है, ठीक है, स्ट्रोमा में H+ कम होता जा रहा है। अब हमारी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन से स्टार्ट होकर ल्यूमन तक ये हमारा एक F0F1 पार्टिकल प्रेजेंट होता है। क्या होता है, ये F0F1 पार्टिकल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम भी कहते हैं। ये F0, ये F1 पार्टिकल, इसको हम ऑक्सीजोम भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम। अब ये H+ सारे इससे मूव करेंगे। अब ये देख लो कि एक तरीके से डैम है, यहाँ पे बहुत सारा पानी भरा हुआ है, पानी को ले लो H+, बहुत सारा H+ भरा हुआ है। अब ये सारा एकदम से फूटेगा, तो ये सारा इसके अंदर से जाएगा और बाहर आ जाएगा। तो जब इतनी तेज़ी से बाहर आएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी, एनर्जी तो आएगी ना, इतनी तेज़ी से कोई चीज़ फूटेगी, उस एनर्जी तो लेके आएगी अपने साथ। तो उस एनर्जी का इस्तेमाल करके F1, जो यहाँ इसको F0 बोलते हैं, इसको F1 बोलते हैं, यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है ATP सिंथेस। उस एनर्जी का इस्तेमाल करके, मैंने ये बोला था आपको, स्ट्रोमा में बहुत सारे ADP भी प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी प्रेजेंट होते हैं। तो उस एनर्जी का इस्तेमाल करके जो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, ATP में। कौन, ATP सिंथेस। ये समझ में आ गया आपको। तो अब आप देखो कि हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिल रहे हैं। अगर आप देखोगे तो हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिल रहे हैं,
अगर ध्यान से देखोगे तो हमें क्या मिल रहा है, एक हमें मिल रहा है NADPH और दूसरा हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन, तीसरा हमें क्या मिल रहा है, ATP। ATP कैसे मिली दोबारा बताऊँ, यहाँ पे बहुत सारे H+ भर गए थे, यहाँ पे कम हो, यहाँ पे स्ट्रोमा में H+ कम थे, तो एक तरीके से ग्रेडियंट बन गया था, एक साइड ज़्यादा कंसनट्रेशन, एक साइड लो कंसनट्रेशन, तो ये सारे के सारे मूव करेंगे इससे। उस एनर्जी का इस्तेमाल करके ATP सिंथेस क्या करेगा, ADP को कन्वर्ट कर देगा ATP में। तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या बने, NADPH, ATP और ऑक्सीजन। दीज आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आप ये देखो, अच्छा इस ATP बनने का जो स्टेप होता है इसको बोलते हैं हम फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं इसको, फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब फोटो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट फोस्फोराइलेशन हो रहा है। फोस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, फोस्फेट ऐड होना, मतलब ATP बनना। ADP में एक फोस्फेट ऐड ही तो हो रहा है, तभी तो वो ATP बन रहा है, ठीक है। अब आप ये बता सकते हो कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है या नॉन साइक्लिक हो रहा है। साइक्लिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से इस तरह से फ्लो कर रहे हैं ना, दोबारा से इसी के पास आ जाए। तो क्या ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा ना। इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, NADP पॉजिटिव के पास जा रहे हैं लास्ट में, तो क्या साइक्लिक फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये इलेक्ट्रॉन दोबारा से क्लोरोफिल ए के पास चला जाए, नहीं हो रहा। तो इसलिए इसका नाम होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। कैसा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आई होप दिस मेक सेंस, समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से किया है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फ्लो तो नहीं हो रहा ना इलेक्ट्रॉन्स का, साइक्लिक फ्लो तो नहीं हो रहा ना, ऐसा तो नहीं हो रहा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये NAD पॉजिटिव ना ले और ये इसको दे दे, तब तो हम साइक्लिक कहते हैं। ये कैसा हो रहा है, नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहाँ होता है एनर्जी होती है और उसी से हम क्या बनती है, हमारी ATP बनती है, ATP बनती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम रेस्पिरेशन में भी तो यही पढ़ते हैं। तो क्या यहाँ पे CO2 कंज्यूम हुआ, नहीं। क्या यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बना, नहीं। सो एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इज व्हाट, ATP, NADPH, ATP, NADPH and O2. So this was all about light reaction.